श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरकासुर जो पृथ्वी का पुत्र होने के कारण भौमासुर भी कहलाता था, उसने 16,000 राजकुमारियां अपने यहाँ कैद करके रखा था। वह देव माता अदिति का कुंडल, वरुण का छत्र और देवताओं का मणि पर्वत भी छीन लाया था। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठकर मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के नगर पहुँचे। उस नगर के चारों ओर पर्वतों की दीवार, जलती अग्नि, जल की घूमती दीवार एवं विषैली वायु का परकोटा था। अपने आप चलने वाले शस्त्र थे, छूते ही बांधने वाला मुरपास चारों ओर था। श्री कृष्णचंद्र ने इन सब को नष्ट कर दिया। फिर नरकासुर का सेनापति, उसकी सेना और अंत में नरकासुर भी श्री कृष्णचंद्र द्वारा मारा गया। उसके पुत्र को श्री कृष्णचंद्र ने वहाँ का राज्य दे दिया। भौमासुर के कारागार में पड़ी 16,000 राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका ले जाकर इन सब से विवाह किया। इस प्रकार उनकी 16,108 रानियां हो गईं। भौमासुर या नरकासुर को मारकर सत्यभामा के साथ श्री कृष्णचंद्र स्वर्ग गए। वहां उन्होंने अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं का मणि पर्वत उन्हें दे दिया। स्वर्ग से लौटते समय सत्यभामा जी के अनुरोध से श्री कृष्णचंद्र ने पारिजात वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हो गया। देवताओं को साथ लेकर वह श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करने दौड़ पड़े, किंतु युद्ध में सभी देवताओं को पराजित होकर भागना पड़ा। इंद्र भी हारकर क्षमा मांगी और कहा, जब तक भगवान पृथ्वी पर प्रकट रूप से हैं तब तक पारिजात द्वारका में ही रहे। श्री कृष्णचंद्र ने सत्यभामा जी के आंगन में लाकर पारिजात वृक्ष को लगा दिया। बाणासुर के 1000 हाथ थे। वह भगवान शिव का भक्त था। उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखकर उनसे विवाह करना चाहा। उषा की सखी चित्रलेखा योग की सिद्धि से आकाश मार्ग के द्वारा रात में सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा लाई। बाणासुर को इसका पता लगा, तब उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। देवर्षि नारद से समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण ने यादवी सेना के साथ बाणासुर के नगर पर चढ़ाई कर दी। अपने गढ़ों के साथ भगवान शंकर भी बाणासुर की ओर से आए। लड़ाई में राक्षस और शिवजी के गढ़ हार गए। श्री कृष्णचंद्र ने जृंभकास्त्र चलाकर शंकर जी को निद्रित कर दिया। बाणासुर ने बड़ा भयंकर युद्ध किया, परंतु अंत में श्री कृष्णचंद्र अपने चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे। भगवान शिव जग गए। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण ने बाणासुर के 4 हाथ रहने दिए। वह भगवान शंकर का गढ़ बन गया। अपनी पुत्री उषा का विवाह उसने अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। प्राचीन काल में राजा नृग बड़े दानी थे। उन्होंने असंख्य गौएं दान की थी। एक बार किसी ब्राह्मण की गाय उनकी गायों में मिल गई। भूल से ही नृग ने उसे दोबारा दान कर दिया। ब्राह्मण की गाय को दोबारा दान करने के पाप से उन्हें श्राप प्राप्त हुआ और गिरगिट होकर वे एक जलहीन कुएं में गिर पड़े। कुआं द्वारका के पास था। एक दिन यदुकुल के बालकों ने उस कुएं में बड़ी भारी गिरगिट को देखा। प्रयत्न करके भी बालक जब उसे नहीं निकाल सके, तब श्री कृष्णचंद्र जी को बुला लिया। श्री कृष्ण ने हाथों से उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। उनका स्पर्श होते ही नृग का पाप समाप्त हो गया। वह नृग गिरगिट देह को छोड़कर देवताओं का दिव्य रूप धारण करके उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान की आज्ञा लेकर स्वर्ग चले गए।
काशी के पास चुनार का राजा पौंड्रक बहुत घमंडी था। उसके चापलूस सरदार उससे कहा करते थे, आप ही भगवान हो, आप ही भगवान वासुदेव हैं, आपने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया है। और उस मूर्ख ने अपने को सचमुच वासुदेव ही समझ लिया। 2 नकली हाथ भी पीछे लगा लिए। भगवान श्री कृष्ण के समान ही शंख चक्र गदा पद्म रखने लगा। वह सब वे श्री कृष्ण जैसा रखता था। उसने द्वारिका श्री कृष्ण जी के पास संदेश भेजा कि सच्चा वासुदेव मैं ही हूँ, तुम या तो वासुदेव कहलाना छोड़ दो या मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही युद्ध करने आ गए। पौंड्रक और उसके मित्र काशी नरेश की सारी सेना मारी गई। पौंड्रक भी मारा गया। श्री कृष्ण के बाण काशी नरेश का सिर धड़ से काटकर काशी के राजभवन के द्वार पर डाल आए, तो पौंड्रक का वध हो गया। वहीं काशी नरेश के पुत्र का नाम सुदक्षिण था। काशी नरेश के पुत्र का क्या नाम था? सुदक्षिण। यादवों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह तपस्या करने लगा। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि मारण प्रयोग करके कृत्या प्रकट करो। जो ब्राह्मणों का भक्त नहीं होगा उसे कृत्या नष्ट कर देगी। सुदक्षिण यह भूल ही गया कि श्री कृष्ण तो ब्राह्मण्य देव हैं। द्वेष से अंधे होकर ब्राह्मणों के साथ उसने मारण प्रयोग करके कृत्या उत्पन्न की। राक्षस स्वरूपधारी प्रज्वलित अग्नि के समान कृत्या दौड़ती द्वारका पहुंची। श्री कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ दिया। चक्र के भय से कृत्या उलटी भागी। उसने काशी आकर सुदक्षिण यज्ञकर्ता ब्राह्मण को भस्म कर दिया और स्वयं यज्ञ कुंड में लीन हो गई। लेकिन उसके पीछे लगा चक्र भी काशी आया। चक्र ने पूरे नगर को ही भस्म कर दिया। वहीं मगध का राजा जरासंध 60,000 हाथियों का बल रखता था। उसने बलि चढ़ाने के लिए बहुत से राजाओं को पकड़कर कारागार में डाल दिया था। राजाओं ने एक दूत द्वारका श्री कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए भेज दिया। उधर देवर्षि नारद जी द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समाचार श्री कृष्ण को मिला। उद्धव जी की सलाह मानकर श्री कृष्णचंद्र यादवों के साथ इंद्रप्रस्थ आ गए। श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजा। वे लोग दिग्विजय करके लौट आए, किंतु जरासंध नहीं जीता गया था। श्री कृष्णचंद्र अर्जुन और भीमसेन के साथ ब्राह्मणों जैसा वेश बनाकर मगध पहुंच गए। उन्होंने जरासंध से द्वंद्व युद्ध मांगा। जरासंध ने भीमसेन से गदा युद्ध करना स्वीकार कर लिया। 27 दिनों तक लगातार गदा युद्ध चलता रहा। 28वें दिन श्री कृष्ण ने युद्ध के समय एक तिनका भीम को चीर करके दिखा दिया और भीमसेन श्री कृष्ण का संकेत समझ गए। जरासंध को पटक कर उसके एक पैर पर पैर रखकर दूसरा पैर पकड़ के उसने उसको बीच से चीर दिया। जरासंध के मरने पर उसकी कैद में पड़े सब राजाओं को मुक्त करके बड़े सम्मान से श्री कृष्ण ने उन लोगों को उनके देश भिजवाया और जरासंध के बेटे सहदेव को वहाँ का राजा बना दिया। वहीं मगध से श्री कृष्ण के लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस महान यज्ञ में सब संबंधी तथा मित्र अनेक कार्यों से नियुक्त हुए थे। दुर्योधन को राजाओं से उपहार लेने का काम मिला था। दान करने का काम कर्ण को सौंपा गया। भीमसेन भोजनशाला के अध्यक्ष थे। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के कार्यों से आए ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वयं लिया था। वे बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मणों के चरण धोते थे। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। वहीं सम्राट युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा भी हो गया। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। अगले अंक में हम
भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ।